आज हम एक ऐसे बैंक की कहानी पर नजर डालेंगे जो थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई है। ये कहानी है यूको बैंक की। एक तरफ तो ये बैंक शानदार मुनाफा कमा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ इस पर एक बहुत बड़े घोटाले का साया मंडरा रहा है। तो ये विरोधाभास आखिर हमें बैंकिंग के भविष्य के बारे में क्या बताता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी यूको बैंक की जबरदस्त तिमाही की। फिर देखेंगे कि कर्ज लेने वालों के लिए क्या राहत की खबर है। लेकिन इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, जब हम बात करेंगे अतीत के एक साये की, यानी एक बड़े घोटाले की। और आखिर में हम समझेंगे कि इन सब का मेगा मर्जर के भविष्य से क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर पर फोकस करते हैं, और वो है यूको बैंक का हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो सच में काफी इंप्रेसिव रहा है। तो ये नंबर देखिए, 15.65%। ये क्या है? ये है यूको बैंक के नेट प्रॉफिट में बढ़त, वो भी सिर्फ एक साल में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरे क्वार्टर में बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 15.65% बढ़ गया। मतलब साफ है, ये किसी भी बैंक के लिए एक जबरदस्त और पॉजिटिव साइन है। अब ये 15.65% असल में कितना होता है? चलिए इसे रुपयों में समझते हैं। पिछले साल बैंक का मुनाफा था 639 करोड़ रुपए, और इस साल ये बढ़कर हो गया 739 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ प्रतिशत के आंकड़े नहीं हैं, ये बैंक की हेल्थ में एक मजबूत सुधार दिखा रहा है। अच्छा, बैंक तो मुनाफा कमा रहा है, पर इसका ग्राहकों को क्या फायदा? सवाल तो यही है ना। तो चलिए देखते हैं कि बैंक की ये मजबूत हालत आम ग्राहकों तक, खासकर लोन लेने वालों तक कैसे पहुंच रही है। तो बैंक ने किया ये है कि अपने MCLR में कटौती कर दी है। अब ये MCLR क्या है? अरे आसान भाषा में समझिए, ये वो कम से कम ब्याज दर है जिस पर बैंक लोन दे सकता है। तो जब इसमें कटौती होती है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के लोन फ्लोटिंग रेट पर हैं, उनकी EMI कम हो सकती है। मतलब कस्टमर्स के लिए एक सीधी राहत की बात है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? बैंक प्रॉफिट में है, ग्राहकों को भी फायदा हो रहा है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? असल में कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चलिए अब उस पहलू पर नजर डालते हैं जो इन अच्छी हेडलाइंस के पीछे छिपा हुआ है। जी हाँ, इस प्रॉफिट और सुधार की कहानी के बिल्कुल उलट एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड का मामला भी है जो सामने आया है। और ये मामला इस बात पर सवाल उठाता है कि कहीं ये मुनाफा सिर्फ ऊपर की तस्वीर तो नहीं, और क्या पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं अब सतह पर आ रही हैं। और देखिए, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। बात शुरू होती है मई 2017 से, जब RBI ने बैंक को PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया था। अब ये PCA फ्रेमवर्क क्या होता है? ये तब होता है जब किसी बैंक की माली हालत ठीक नहीं होती। फिर सालों तक मामला चलता रहा, और फिर देखिए, दिसंबर 2023 में एक प्रमोटर की गिरफ्तारी होती है, और फिर मई 2024 में बैंक के पूर्व चेयरमैन और MD SK गोयल गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आखिर ये घोटाला है क्या और कितना बड़ा है? चलिए अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के आरोपों को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो इस रकम पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये घोटाला है 6,210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। जी हां, 6210 करोड़। ये नंबर अपने आप में ही चौंकाने वाला है और बताता है कि ये गड़बड़ी कितनी गहरी थी। तो ED का कहना क्या है? आरोप बहुत ही सीधे और संगीन है। कहा जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन SK गोयल ने अपने पद पर रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा लोन दिलवाया, लेकिन ये पैसा सही जगह नहीं गया। इसे जानबूझकर इधर उधर कर दिया गया, मतलब इसका गबन हुआ। और ये सब मेहरबानी मुफ्त में नहीं की गई। बदले में इल्जाम है कि उन्हें कैश, महंगी प्रॉपर्टीज और लग्जरी सामान जैसी चीजें रिश्वत में मिली, और इस काली कमाई को छुपाने के लिए शेल कंपनियों का जाल बिछाया गया। ठीक है, तो एक तरफ प्रॉफिट, दूसरी तरफ घोटाला। अब इस पूरी कहानी को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। यूको बैंक की ये जो दोहरी तस्वीर है ना, ये असल में भारत में चल रहे बैंकिंग रिफॉर्म्स की बड़ी बहस का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस बहस के केंद्र में है सरकार की एक बहुत बड़ी योजना जिसे समझना जरूरी है। और ये योजना है मेगा बैंकिंग मर्जर। इसका आइडिया क्या है? आइडिया सिंपल है, कई छोटे छोटे सरकारी बैंकों को एक साथ मिलाकर कुछ बड़े और ताकतवर बैंक बनाना। इतने बड़े कि वो दुनिया के दूसरे बैंकों से मुकाबला कर सकें। और ये समझना जरूरी है कि यूको बैंक जैसे बैंकों का भविष्य भी कहीं ना कहीं इसी योजना से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं,
खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा है कि देश को एक विश्व स्तरीय बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है। ये एक लाइन ही सरकार का इरादा साफ कर देती है। लक्ष्य है बड़े, मजबूत और ग्लोबल लेवल के बैंक बनाना। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने का, पर दूसरी तरफ है इसका जमीनी असर। इसका असर पड़ेगा 2.3 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों और करोड़ों ग्राहकों पर। कैसे? हो सकता है कुछ ब्रांच बंद हो, कुछ का ट्रांसफर हो, तो बदलाव तो होंगे। तो अगर किसी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मिल जाए तो प्रैक्टिकली क्या क्या बदल सकता है? देखिए, हो सकता है कि नया अकाउंट नंबर मिल जाए, नई चेकबुक या पासबुक लेनी पड़े, ब्रांच का नाम, पता, यहां तक कि IFSC कोड भी बदल सकता है। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, जो पैसा जमा है, जो लोन चल रहा है या जो ब्याज दरें हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सब सुरक्षित रहेगा। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। यूको बैंक की कहानी ने हमें क्या दिखाया? यही कि एक बैंक बाहर से बहुत मुनाफे में दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी समस्याएं हो सकती हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बैंकों को आपस में मिला देने से ये सच में मजबूत और साफ सुथरे बन जाएंगे, या फिर हम सिर्फ पुरानी समस्याओं को ही एक बड़ी छत के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े मुनाफे के आंकड़े अंदर चल रहे घोटालों पर पर्दा डाल देंगे? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।